जाति क्या है, किसी को पता है जाति क्या है? लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ब्राह्मण कौन, बुला के और क्या बुला के अधिकार रहेगा, इस धोखे में मत रहना। देखिए आज मैं कहां से शुरू करूं। इसको भी लगा दीजिए। और पहली बात तो मैं यही कह देता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता, और जब मैं ये कह दूं कि मुझे कुछ नहीं आता तो सीखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मेरी बात सुनने के लिए और समझने के लिए हो सकता है कि आपको अलग से दिमाग लगाना पड़े। जहां जहां से जितनी बातें इन्होंने बताई हैं, ब्राह्मण की भी बात कही गई है और बड़े तर्कों के साथ कहा गया है कि ब्राह्मण कौन, और वो बताते भी हैं वर्णों के माध्यम से कि ये कौन को, वो सब पता होगा आप लोगों को। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ब्राह्मण कौन, जो बक बक करके कमा खा ले बिना कोई मेहनत के, जो बकवास करके खा ले, बक बक करके खा ले, वही ब्राह्मण है। और हमारे समाज में भी बहुत सारे ब्राह्मण हो गए हैं, ये बात बड़ी गहराई समझनी होगी। 75 साल संविधान को हो गए लागू हुए, हमने वो बात की ही नहीं। संविधान में आर्टिकल 17 किसको पता है? पता है आप लोगों को? पता है 17 क्या है? अनुच्छेद 17 पता है? ईमानदारी से बोलना, 17 अनुच्छेद किसको किसको पता है? हाथ खड़े करें। अनुच्छेद 17 पता है किसी को? यही कारण है, एक भी हाथ उठाने जब नहीं आए, एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, अनुच्छेद 17 क्या है? किसकी कमी है? हमारे बीच में जन्मे ब्राह्मण ने हमारा अस्तित्व दबाए रखा, राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए। अपने बीच के ब्राह्मणों को भी पहचानो, और जिस दिन अपने बीच के ब्राह्मणों को पहचान लोगे सवाल करना सीख जाओगे। सवाल करो, और जिस दिन सवाल करने लग जाओगे, अपने घर में सवाल करो। अगर आपका हक अधिकार कहीं पे दब रहा है तो सवाल करो, और सवाल करोगे तो आपके अधिकार मिलेंगे। तो सीधी भाषा में बता दिया कि हमारे अपने SC ST OBC के बीच में ईमानदार ब्राह्मणों की जरूरत है, जो बकबक करके असल बात को समाज तक पहुंचा दे। और क्षत्रिय कौन? जिसके बाजुओं में ताकत है। यह बात मुझे 10वीं में पता चली थी कि क्षत्रिय क्या होता है, जब मेरे गांव में एक पाय लागी प्रथा, कहते ना महाराज पाय लागो, तो मैंने सवाल खड़ा किया कि पाय लागो किस लिए? तो कहते कि जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पाय लागी करनी चाहिए। मैंने कही बात तो ठीक है, बट मेरे पिताजी जब वहीं से निकलते हैं तो उनके बच्चे पाय लागी नहीं करते हैं, तो मेरा पिताजी भी तो बड़ा है उम्र में। तब ये बात समझ में आई थी कि पाय लागी क्या होती है। असल में ये सब उल्टा हो गया है। अपने दिमाग से भ्रम से निकाल दो कि हमारा समाज कोई अछूत है। हम लोग अछूत नहीं हैं, न थे। अछूत वो लोग थे जब आए थे, कोने कचूने किनारे में रहने को उनको मिला था। खोजिए, जानिए कि किस स्थितियों में आए थे, किस परिस्थितियों में थे वो। और पानी का किनारा, यहां के जो राजा थे, राजाओं से पानी का किनारा मांगा था। बड़े चतुर लोग थे। आज भी पानी का किनारा ही है। हरिद्वार, गया, उज्जैन, जहां जहां देखोगे, जहां जहां इनकी तगड़ी पैठ जमी हुई है, वो पानी के किनारे में बैठे हुए।
और धीरे धीरे कहां पहुंच गए? हमारे सिर में। खोजी बनिए, खोजी कि कौन आदमी कैसे बना है। अब मैं आता हूं जाति में। जाति क्या है? किसी को पता है जाति क्या है? किसी को पता है जाति का अर्थ क्या है? जितने लोग यहां बैठे हैं, जाति का शाब्दिक अर्थ है प्रकार, लक्षण, गुण। और जितने यहां लोग बैठे हैं उन सब में अलग अलग गुण है, अलग अलग लक्षण है। तो क्या मैं मान लूं जितने लोग यहां बैठे उतनी ही जाति है? नहीं है ना। तो फिर जाति क्या है? तो मेरा हाथ उठता है कि जितने मैं यहां को देख सकूं, जहां तक मेरी आंखें, और जितने मैं पीछे देख सकूं, दाएं बाएं जहां तक देख सकूं, वो मेरी जाति के लोग हैं। कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण, कोई प्रकांड आगे इस बात का खंडन करके बता दे कि कोई दूसरी जाति है ही नहीं जाति। ये षड्यंत्र है जो रचा गया है, और षड्यंत्र के माध्यम से हमें, शब्दों के माध्यम से हमें अलग अलग तोड़ दिया गया है। कोई भंगी बन गया, कोई चमार बन गया, कोई तेली बन गया, कोई दुसाध बन गया, कोई पासवान बन गया। ये छोटे छोटे अपने लिए कुएं खोद लिए, खड्डे खोद लिए। वो खड्डे में तुम आज भी धसे हुए हो। इस खड्डे से बाहर निकलो। जब बाहर निकलोगे तो आपके लिए अपार संभावनाएं होंगी, और समझ आएगी कि हम लोग स्वदेशी हैं, कोई है जो विदेशी है, जिसने हमें टुकड़ों में तोड़ दिया।